चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि शिरोनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। बालक वृद्ध विहाई ग्रह, लगे लोग सब साथ। तम सातीर निवासु किय, प्रथम दिवस रघुनाथ। दूसरे दिन आगे यात्रा चली, श्रृंगवेरपुर आया निषाद राज। जिसके जीवन में सहजता रहती है वो सेवा के लिए सहज दौड़ जाता है। निषाद राज को इनविटेशन नहीं भेजा गया, इनवाइट नहीं किया था, सूचना मिली, दौड़ पड़े। प्रभु से घर चलने के लिए जब निवेदन किया तो भगवान ने कहा, मित्र 14 वर्ष जंगल में रहना है। यह सुन के बहुत कष्ट हुआ और वन में ही निवास का प्रबंधन बनाया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये सब साथ साथ 9-9 दिन में चिंतन में लिए जाते हैं। रात्रि को कोई असुविधा ना हो इसलिए पहरू लगाया और स्वयं बैठे। उसी समय लखन भैया ने कुछ दिव्य उपदेश दिया। प्रातःकाल आगे चलने के लिए गंगा पे पार होना है, इसलिए नौका से पार होना है और निषाद राज साथ में हैं। केवट जी गंगा मैया में नाव लेके पहले ही आके खड़े हो गए। मांगी नावन मांगी नावन, केवटुआना कहि तुम्हार मरम मैं जाना। मांगे नावना केवटुआना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल कह सब कहाई, मानस करानी मोरे कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई। करनी मोनी घर नी होई जाए, बाट पराए मोरे नाव उड़ाए। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जाना कछु और कबारो। जो प्रभु पार अवसिका चाहो, जो प्रभु पार अवसिका चाहो। मोहि पद
पखारन कहाओ मोहि पास पादो पखारन कहाओ मोहि पास पादो पखारन कहाओ। मेरी व्यासपीठ का भाव है राम जी को नैया मांगना नहीं पड़ा है? जिससे मांगना पड़े वो कहां मर्म जानता होगा। मर्म जो जानता है वो बिना मांगे ही दौड़ पड़ता है। इसलिए मांगी नाव ना मांगी नहीं, लेकिन केवट भैया भक्त हैं, जान गए प्रभु को जाना है। जैसे कोई आदरणीय हो, उन्हें क्या आगे आवश्यकता है, तो उत्तम पुत्र, उत्तम शिष्य, उत्तम पति पत्नी बिना कहे सब जान जाते हैं। नैया ले आए और कहा प्रभु एक बात है, हम लेके जरूर चलेंगे, लेकिन हमारे पास शेयर मार्केट में कुछ नहीं है, प्लॉट नहीं है। अच्छा, केवल यही प्रतिपालों सब परिवारों, यही नैया से हमारा परिवार रोटी खाते है, तो क्या दिक्कत है केवट भैया? दिक्कत यह है प्रभु कि हमने सुना है कि आपके चरण की रज शिला को लग गया था, वो नारी बन के उड़ गई। पत्थर से तो लकड़ी कोमल होती है, अगर हमारी नैया कहीं नारी बन गई तो हम तो बिना वजह मारे जाएंगे। प्रभु जी आप राजा हो, एक रानी, दो रानी, चार रानी रख लो, चल जाएगा। हम केवट हैं, घर में एक नारी है और दूसर की हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और रोजी रोटी जिससे चलती खर्चा बढ़ जाएगा, नारी हो जाएगी और दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए प्रभु और कोई बात नहीं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चाहो मोहि मार राउर आन रसर सपथ सब साचे कहूँ तीर मारहूँ लखन पे जब लगी न पाया पखारी हूँ तब लगे न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हूँ कृपाल पार उतारी हूँ कृपाल पार उतारी हूँ। प्रभु उतराई का लोभ नहीं है। देखिए विश्वास, मैंने शायद इसी सत्र में कहा था, भक्ति का साधन विश्वास है। बिनु विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। हम आप सब ने ये कथा सुनी है कि प्रभु के चरण रज से अहिल्या तर गई, लेकिन जैसा विश्वास केवट भैया का है ऐसा हमारा आपका कहां बन पाया साहब। प्रभु चरण कमल धुलवा लो, हम आपको पुनः जल्दी से लेके चलते हैं। इतने में लखन भैया घूर पड़े तो केवट ने भी घूर दिया और कहा सुना, तीर भले ही मार दो, लेकिन जब तक पाए पखार नहीं लेंगे तब तक पार नहीं ले जाएंगे, यह सौगंध खाता हूं। यतात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान को ऐसे भक्त प्रिय लगते हैं। ये कथा
ऐसी साहब 7 दिन इस पर चाहिए, जल्दी से निवेदन करता हूं। क्यों ऐसा हुआ, एक छोटी कथा सुनाता हूं। भगवान जब क्षीर सागर में रहते थे तो ये लखन जी शेषनाग और लक्ष्मी जी चरण दबाया करती थी, जो सीता जी बनी हैं, और भगवान तो भगवान है ही। उस समय ये केवट भैया, ऐसा कथा सुना है हमने संतों से, कि उसी सागर में मेढक के रूप में रहते थे। तो ये लक्ष्मी जी चरण दबाएं तो इनके मन में आया कि हम भी कभी चरण छू लें थोड़ा। तो जैसे ही जाएं, कभी कभी लक्ष्मी जी हटा दें और कभी लक्ष्मी जी कहीं दूर हैं तो शेषनाग फुनकारे हूं, बेचारे नहीं मौका पाए। और आप जानते हो जीव नित्य है, शरीर अनित्य है। वो मेढक का शरीर छूटा और कुछ जन्मों के बाद वही आत्मा केवट के रूप में आज मिल गई। भगवान पहचान लिए ये वही हैं जिसको तुम दोनों लोगों ने चरण छूने वहां नहीं दिया। और जब लखन भैया आपकी से फुनकारे तो केवट जी अकड़ गए, क्योंकि प्रभु वहां चाहते थे कि चरण छू लें। लेकिन ये लोग, कई बार गुरु लोग बड़े सरल होते हैं और निकटवर्ती जो होते हैं ना, वो इतना कानून बना देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। भगवान समझ गए कि भाई आज तो बनता है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बिह से करुणा चितई जान की लगन तन। ये राम जी हंसे और जानकी जी की ओर क्यों देखा? इसलिए देखा कि लो अब कर लो बात। इसीलिए किसी को सताना नहीं चाहिए, सबका टाइम आएगा। और लखन जी की ओर क्यों देखा? क्योंकि आप भी बहुत फुनकार मारते थे। केवट जी ने की भाव देख के भगवान ने मूक सहमति, क्या पूरा ओपन कंसेंट दे दिया। कृपा सिंधु, कृपा सिंधु है ना, कृपा कर दिया। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तव नाव न जाए, बेगी आनो जल पाया पखारो, होत विलंब उतारा ही पारो। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरा ही नर भव सिंधु अपारा। उतरा ही भव नर सिंधु अपारा। भगवान मुस्कुरा करके कहा सोई करो, मतलब नो कंडीशन, जो चाहते हो आज कर लो। बहुत दिल से, जन्म जन्म से तमन्ना तुम्हारे मन में बैठी ये केवट। सिया जी सकुचाई, अब लक्ष्मी जी रूप में नहीं है ना, अब वैसा रोल करना पड़ेगा। नीचे देखने लगी, लखन जी भी नीचे देखने लगे। केवट भैया को भगवान ने कहा सोई कर जहि तव नाव, मतलब देखो जितने पति लोग बैठे हैं ये सीखो भगवान से। सीधे नहीं कहा चरण धुल लो, नहीं तो बाद में जब लक्ष्मी जी बनेंगी तब डांट पड़ती भगवान पे। अच्छा, तो ये नहीं कहा चरण धुल ले, कहा सोई करो, मतलब जो चाहो कर लो। देखो भैया, प्रभु
जल्दी से जैसे आज्ञा किया केवट भैया पूरे परिवार को लेके कठौता लेके जल लेके आए और ऐसा पखारा है। इस 7 दिन समय हो तब पखारने में मजा आएगा, जल्दी में तो थोड़े में ही पखरवाएंगे। ऐसा कोई नहीं पखारा जैसा केवट भैया ने पखारा। और अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। देवता लोग वर्षा करने लगे पुष्प की और पद पखारी जलपान करी। आप सहित परिवार पितर पार करे प्रभु ही पुनि मुदित गयो ले पार। केवट भैया ने चरण पखारा, पितरों को सबको धन्य किया, जीवन धन्य धन्य हुआ। हम भी भगवान के चरणों से धन्य हो और नैया में बिठाया और नैया खेने लगे। ए गंगा मैया थोड़ा आज जरा हिलोरे कम लगाना। अरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग्य से अवसर आया, बड़े भाग्य से अवसर आया। चरण धोई चरणामृत पाया, चरण धोई चरणामृत पाया। मेरे बन गए हो, मेरे बन गए सारे काम। गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले। उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले। हिचकोले मेरा मनवा डोले, हिलो रे मोरा मनवा डोले। मेरी नैया में जो हो, नैया में मेरी नैया में मेरे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में मेरे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। इनके सहारे छोड़ दो नैया, इनके सहारे छोड़ दो नैया। इनके सहारे छोड़ दो नैया। बन जाएंगे खुद वो खेवैया, बन जाएंगे खुद वो खेवैया। बन जाएंगे खुद वो खेवैया। प्रभु कर देंगे हो पार, गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु कर देंगे वो बेड़ा पार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में मेरे भगवान,
गंगा मैया धीरे बहो। फूटी मेरी नैया, फूटी फूटी मेरी नैया, फूटी मेरी नैया, फूटी फूटी मेरी नैया। बिन प्रभु जी कौन खेवैया, तुम बिन प्रभु जी कौन खेवैया। मेरी नैया है हो, मेरी नैया है मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो गंगा धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में मेरे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता और राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। प्रभु पार किए, आगे प्रयागराज पधारे। भरद्वाज आदि ऋषियों से मिलते हुए चित्रकूट गमन किया और वहाँ पर पर्णकुटी बना के निवास चालू हुआ। इधर सुमंत जी महाराज निषाद राज्य प्रभु को पहुंचा के वापस आए तो यहीं खड़े मिले। उनका दैन्य सुनाने के लिए समय चाहिए। विदा किया और सुमंत जी अब गए, कैसे जाऊं। पहुंचे और महाराज यह खबर पा करके कि प्रभु नहीं आए, श्या जी नहीं आई, प्रेम क्या है इसका परिचय दिया और राम के प्रेम में शरीर का परित्याग कर दिया। गुरुदेव ने कमान संभाली। भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलाया गया। अंतिम संस्कार की समस्त विधियों के उपरांत सभा बैठी। भरत को राजगादी के लिए प्रस्ताव दिया। भरत जी ने कहा, यह सब आपने अपने हित के लिए कहा है, मेरा हित तो सियाराम जी के चरणों में है, इसलिए प्रात होत हम भगवान के पास चले, हमारा ये विचार है। सारी सभा ने साधु साधु कहा और सब भगवान के पास चित्रकूट गए। अनेक चर्चा परिचर्चाओं के बाद भगवान ने चरण पादुकाएं दिया और भरत जी चरण पादुका ला करके राज सिंहासन पर पधरा के नंदी ग्राम में तपस्या पूर्ण जीवन जीने लगे और भगवान वन में तपस्या पूर्ण जीवन जीने लगे। किसकी ज्यादा समस्या? भरत भैया का जीवन देखो तो लगता अद्भुत और प्रभु का जीवन वन में। इस प्रकार से क्रम चला। आगे की कथा हम कल आपके सम्मुख कहेंगे और कल ही यह कथा विश्राम लेगी। आज अष्टम दिवस की बेला यहाँ पर विश्राम ले रही है। चलिए। युगल पर की आरती करोने की, 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 युगल पर की आरती करोने की। गौर वर्ण से जनक लले झुके, गौर वर्ण से जनक लले झुके, श्याम वर्ण सिया पीके, युगल पर की आरती करोने की, युगल पर की आरती करोने की।
भाल विशाल तिलक के शोभा, भाल विशाल तिलक के शोभा, अधरन मात हंसी की युगल भर की आरती करोने की, युगल भर की आरती करोने की। रेत चांद्रिका में दुतिराजे, गीत चांद्रिका में दुतिराजे, कोटिन सूर्य शशि की युगल भर की आरती करोने की, युगल भर की आरती करोने की। सुंदर अंग अंग में छवि है, सुंदर अंग अंग में छवि है, कोटिन कामरती की युगल भर की आरती करोने की, युगल भर की आरती करोने की। युगल रूप के अनुपम शोभा, युगल रूप के अनुपम शोभा, उपमा हो गई फीकी युगल भर की आरती करोने की, युगल भर की आरती करोने की। रामेश्वर लगे ललित युगल छवि, रामेश्वर लगे ललित युगल छवि, याहुल सत सब ही की युगल भर की आरती करोने की, युगल भर की आरती करोने की, युगल भर की आरती करोने की, युगल भर की आरती करोने की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा